सीधा सवाल न्यूज में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। मृतक की हुई पहचान, शुरू हुई पुलिस की जांच। उप जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण कर अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। ऑपरेशन त्रिनेत्र, ड्रग्स की कमाई से बना आलीशान मकान और एसयूवी फ्रीज, प्रतापगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। क्षतिग्रस्त सड़क ग्रामीणों और राहगीरों के लिए बन रही मुसीबत, प्रशासन बना मूकदर्शक। स्काउट गाइड शिविर में मनाया विश्व पर्यावरण दिवस, विभिन्न औषधीय पौधों का किया पौधारोपण। बोहरा की स्मृति में लगाया जल मंदिर, राहगीरों को मिलेगा शीतल पेयजल। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तहत रोजाना हो रहा योगाभ्यास। अब खबर विस्तार से। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के कोतवाली थाना इलाके में पाडनपोल के पास स्थित झरने के मार्ग पर जाने के समीप जंगल और पेड़ों के बीच एक महिला का निर्वस्त्र शव संदिग्ध अवस्था में मिलने से सनसनी फैल गई। जानकारी मिलने पर पुलिस उप अधीक्षक ब्रिजेश सिंह, थाना अधिकारी तुलसीराम मौके पर पहुंचे। घटनास्थल पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है। वहीं मृतका की पहचान ऊपरलापाड़ा निवासी पूजा नाथ के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार लोगों ने अत्यधिक बदबू आने पर आसपास खोज की तो एक महिला का निर्वस्त्र अवस्था में शव पड़ा दिखाई दिया, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची और थाना अधिकारी तुलसीराम एवं पुलिस उप अधीक्षक ब्रिजेश सिंह घटनास्थल का रजिस्ट्रेशन किया। प्रारंभिक रूप से पहचान का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। मौके पर लाश के मुंह पर कपड़ा डालकर उसे पत्थर से दबाया गया है। लाश के 3 से 4 दिन पुराना होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल घटनास्थल पर एफएसएल और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया और पुलिस द्वारा मामले में अनुसंधान शुरू कर दिया गया है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर फॉरेंसिक टीम, पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकुल शर्मा सहित अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। छोटी सादरी में जिला कलेक्टर शुभम चौधरी ने शुक्रवार को छोटी सादरी उप जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण कर अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न वार्डों, ओपीडी, लैब, आपातकालीन कक्ष, दवा वितरण केंद्र तथा अन्य स्वास्थ्य सेवाओं का अवलोकन किया। जिला कलेक्टर ने अस्पताल में भर्ती मरीजों एवं उनके परिजनों से बातचीत कर उपचार, दवा उपलब्धता तथा अन्य सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने चिकित्सा अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने, समय पर उपचार सुनिश्चित करने तथा अस्पताल परिसर में स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में उपलब्ध दवाओं, चिकित्सा उपकरणों तथा रिकॉर्ड संधारण की भी समीक्षा की गई। जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाओं में सुधार लाने एवं आमजन को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। उन्होंने कहा कि अस्पताल में आने वाले प्रत्येक मरीज को निर्धारित मानकों के अनुरूप उपचार एवं सुविधाएं मिलनी चाहिए। किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर एसडीएम यतीन्द्र पोरवाल, चिकित्सा विभाग के अधिकारी जीवराज मीणा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी विजय गर्ग सहित अस्पताल स्टाफ उपस्थित रहे। जिला कलेक्टर के निरीक्षण से अस्पताल प्रशासन में आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर सक्रियता देखी गई। प्रतापगढ़ जिले में मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत पुलिस ने पहली बार एनडीपीएस एक्ट की धारा 68(1) के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए ड्रग्स तस्करी की कमाई से अर्जित करीब 70 लाख रुपए की संपत्ति फ्रीज कर दी है।
पुलिस ने आरोपी के आलीशान मकान और महिंद्रा टीयूवी वाहन पर फ्रीजिंग नोटिस चस्पा कर दिए हैं। कार्रवाई के बाद जिले में मादक पदार्थ तस्करों में हड़कंप मच गया है। जिला पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के निर्देशन में अरनोद थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार 21 फरवरी 2026 को अरनोद थाना क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान नारायणलाल मीणा निवासी फरेडी को गिरफ्तार किया गया था। उसके कब्जे से 2 किलो 708.6 ग्राम ब्राउन शुगर और 1 किलो 723.2 ग्राम ब्राउन शुगर में मिलाए जाने वाला केमिकल बरामद किया गया था। इस संबंध में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। जांच में सामने आई करोड़ों की काली कमाई। पुलिस जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी नारायणलाल लंबे समय से ब्राउन शुगर, एमडी और डोडाचूरा तस्करी में लिप्त था। तस्करी से अर्जित अवैध आय से उसने अपने नाम पर गांव फरेडी में एक आलीशान मकान और महिंद्रा टीयूवी वाहन खरीदा था। पुलिस ने वित्तीय जांच कर दोनों संपत्तियों को चिन्हित किया, जिनकी वर्तमान बाजार कीमत करीब 70 लाख रुपए आकी गई है। अरनोद थानाधिकारी शिवलाल मीणा ने संपत्ति फ्रीजिंग का प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार की सक्षम प्राधिकरण सफेमा फॉप एवं एनडीपीएस एक्ट अथॉरिटी नई दिल्ली को भेजा। दस्तावेजों की जांच के बाद प्राधिकरण ने कार्रवाई को स्वीकार करते हुए फ्रीजिंग प्रक्रिया को मंजूरी प्रदान की। इसके बाद शुक्रवार को आरोपी के खिलाफ फ्रीजिंग नोटिस जारी कर संपत्तियों पर बोर्ड लगाए गए। पहले भी 2.78 करोड़ की संपत्ति हो चुकी फ्रीज। पुलिस ने बताया कि इसी प्रकरण में ड्रग सप्लायर उस्मान पुत्र अशरफ खान पठान निवासी देवल्दी की अवैध कमाई से अर्जित करीब 2 करोड़ 78 लाख रुपए की संपत्ति भी पूर्व में फ्रीज की जा चुकी है। इनमें स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, फार्म हाउस, मारवाड़ी नस्ल के घोड़े, मुर्रा नस्ल की भैंसे तथा आलीशान मकान शामिल हैं। एसपी बी आदित्य ने कहा कि प्रतापगढ़ पुलिस मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ केवल गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि तस्करी की कमाई से अर्जित चल संपत्तियों को भी जब्त और फ्रीज करने की कार्रवाई लगातार जारी रखेगी। पुलिस उन लोगों पर भी नजर रख रही है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तस्करों को संरक्षण दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत भविष्य में भी ऐसे अपराधियों की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी। मानसून से पूर्व प्रशासन द्वारा अवरुद्ध नालों की सफाई सहित आवश्यक कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन लंबे समय से बेगू नंदवाई की जर्जर सड़क पर शायद प्रशासन की नजर नहीं पहुंच पाई है। हालांकि समय समय पर प्रशासन के कानों तक जर्जर सड़क की फरियाद पहुंचने पर प्रशासन द्वारा मिट्टी डलवाकर इतिश्री भी कर ली जाती है, लेकिन कई गांवों को बेगू मुख्यालय से जोड़ने वाले इस मुख्य सड़क की जर्जर हालत का स्थायी समाधान आज तक नहीं निकल पाया है। बेगू नगर पालिका के परिसीमन और सीमा विस्तार के बाद नगर पालिका क्षेत्र में वार्डों की संख्या 25 से बढ़कर 35 हो गई, लेकिन आज भी कुछ गांवों को बेगू मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़क की जर्जर हालत प्रशासन की उदासीनता उजागर करती है। यही स्थिति लंबे समय से बेगू नंदवाई मार्ग पर बनी हुई, जहां क्षतिग्रस्त मार्ग राहगीरों के लिए मुसीबत बन रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि अभी मानसून आना बाकी है, ऐसे में अगर समय रहते बेगू नंदवाई सड़क की सुध नहीं ली गई तो हालात गंभीर हो सकते हैं। आमजन को उपखंड मुख्यालय पर स्थित सभी कार्यालयों पर जाने, राशन सहित आवश्यक सामान लेने व किसानों को अपनी उपज विक्रय करने के लिए कृषि उपज मंडी बेगू तक जाने का एकमात्र रास्ता होने से अत्यधिक परेशानी उठानी पड़ रही है। आए दिन आवागमन करने वाले दुखिया वाहन गड्ढों में असंतुलित होकर गिरने से दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। सिंगल सड़क मार्ग होने व सड़क किनारे नाले का मलबा डाल देने से मार्ग और संकड़ा हो गया है, जिससे वाहनों के क्रॉसिंग के समय दुर्घटनाओं का डर बना रहता है। गत वर्ष भी इन गड्ढों को मिट्टी डालकर भरा गया था,
लेकिन कार्य गुणवत्तापूर्ण नहीं होने से अल्प समय में ही सड़क क्षतिग्रस्त हो चुकी है। ग्रामीणों द्वारा अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग बेगू चित्तौड़गढ़ व जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ से मांग की गई है कि सड़क जैसी मूलभूत सुविधा सुचारू होनी चाहिए। अगर सड़क गारंटी अवधि में हो तो तुरंत संवेदक को सूचित करें, नहीं तो पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा पेच वर्क कार्य बारिश आने से पूर्व करवाकर आमजन को राहत पहुंचाई जाए। मेरा नाम विनय चंद्र धाकड़ है। मैं पेशे से शिक्षक हूँ। मैं माधोपुर से बेगू रोज पढ़ाने जाता हूँ और अभी पढ़ाने जाता हूँ उस समय यहाँ पे रोड पे जगह जगह खड्डे हो रहे हैं। मानसून से पहले ही इतनी स्थिति ख़राब हो रही है तो मानसून के बाद रोड और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा और लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और हम देखते रहते हैं कि आते से रोज़ कुछ न कुछ घटनाएँ होती रहती है। मैं नंदोई से सब्जी विक्रेता अर्जुन कुमार माली बोल रहा हूँ। यहाँ से नंदोई से बेगू की दूरी 9 किलोमीटर है, जहाँ से खड्डे रोड के खड्डे बहुत बड़े बड़े हैं और यहाँ से मैं डेली बेगू सब मंडी में सब्जी लेने जाता हूँ, जिससे मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। और मानसून नहीं आया, जिससे पहले तो खड्डे बड़े हैं, मानसून आने के बाद गंभीर स्थिति हो जाएगी। सांवलियाजी में राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड राज्य मुख्यालय जयपुर एवं जिला मुख्यालय चित्तौड़गढ़ से मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी प्रमोद कुमार दशोरा व सीओ स्काउट चंद्रशंकर श्रीवास्तव के निर्देशन में स्थानीय संघ भदेसर के तत्वाधान में जिला स्तरीय ग्रीष्मकालीन अभिरुचि एवं कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर 2026 का आयोजन 17 मई 2026 से प्रतिदिन आयोजित सांवलियाजी विद्यालय में हो रहा है। शिविर में बालक बालिकाएं अपने ग्रीष्मकालीन अवकाश का सदुपयोग करने के लिए शिविर में स्काउट गाइड का संपूर्ण कोर्स, स्काउट प्रार्थना, झंडा गीत, प्रतिज्ञा, स्काउट गाइड नियम, अन्य पाठ्यक्रमानुसार गतिविधियां व विभिन्न प्रकार की कलाएं, चित्रकला, मेहंदी, कंप्यूटर शिक्षण, स्पोकन इंग्लिश, नृत्य, गायन, वादन, कविता पाठ, आशु भाषण, लिखित एवं मौखिक अभिव्यक्ति, गणितीय संक्रिया एवं अन्य जीवनोपयोगी कला कौशल का विभाग द्वारा नियुक्त दक्ष प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। स्थानीय संघ सचिव शंकरलाल भांबी ने बताया कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून पर शिविर परिसर में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी महेंद्र कुमार जाजोरिया ने विश्व पर्यावरण दिवस की जानकारी एवं हमारे जीवन में पर्यावरण का महत्व एवं हमारे दायित्व एवं कर्तव्य की जानकारी शिविरार्थियों को दी व अशोक व अन्य औषधीय पौधे लगाकर इनका संरक्षण एवं संवर्धन करने का संकल्प दिलाया। विद्यालय के व्याख्याता कन्हैयालाल मेघवाल, भेरूलाल शर्मा कूंथना, वरिष्ठ अध्यापिका अनीता छिपा, मीना जीनगर दक्ष प्रशिक्षक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के धीरेन्द्र सिंह तोमर ने सभी का आभार व्यक्त किया। छोटी सादड़ी में भीषण गर्मी के बीच जनसेवा की मिसाल पेश करते हुए नगर के धोलापानी दरवाजा क्षेत्र में स्वर्गीय शेख खोजेमा भाई बोहरा की पुण्य स्मृति में जनहितार्थ जल मंदिर की स्थापना की गई। इस जल मंदिर के माध्यम से राहगीरों, श्रमिकों एवं आम नागरिकों को गर्मी के मौसम में शीतल और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। जल मंदिर का लोकार्पण एसडीएम यतीन्द्र कुमार पोरवाल के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बढ़ती गर्मी के बीच सार्वजनिक स्थानों पर पेयजल की व्यवस्था करना मानव सेवा का श्रेष्ठ कार्य है। ऐसे प्रयास समाज में परोपकार, संवेदनशीलता और जनकल्याण की भावना को मजबूत करते हैं। स्वर्गीय खोजेमा भाई बोहरा की धर्मपत्नी फातिमा बोहरा द्वारा भेंट स्वरूप स्थापित इस जल मंदिर को उनके पुत्र होजेपा भाई बोहरा एवं जोएब भाई बोहरा ने अपने पिता की स्मृति को समर्पित करते हुए जनसेवा के लिए समर्पित किया। उन्होंने कहा कि उनके पिता सदैव समाज सेवा और जरूरतमंदों की सहायता के लिए तत्पर रहते थे। उसी भावना को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से यह पहल की गई है। कार्यक्रम में मौजूद नागरिकों ने इस जनहितकारी कार्य की सराहना करते हुए कहा कि गर्मी के दिनों में सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक है। जल मंदिर से प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोगों को राहत मिलेगी और राहगीरों को पेयजल के लिए भटकना नहीं पड़ेगा।
जल मंदिर की स्थापना में रॉयल ग्रुप सेवा संस्थान एवं विकास समिति, छोटी सादरी तथा सामाजिक कार्यकर्ता मनीष उपाध्याय का विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम में ताहिर बोहरा, दीपक राव मराठा, लोकेश जायसवाल, सिद्धार्थ नलवाया, अनिल शर्मा, हरिओम सोलंकी, कुतुबुद्दीन बोहरा, यशवंत चौधरी, विनोद साहू, राहुल साहू, राजेश तेली, यशवंत साहू, करू साहू, प्रहलाद वाथरा, दीपक व्यास, पार्षद महेश तेली, नीलेश तेली सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। वक्ताओं ने कहा कि समाज में सेवा और परोपकार की भावना को बढ़ावा देने वाली ऐसी पहलें दूसरों के लिए प्रेरणा बनती हैं। स्वर्गीय खोजेमा भाई बोहरा की स्मृति में स्थापित यह जल मंदिर आने वाले वर्षों तक जनसेवा का केंद्र बनकर लोगों को राहत प्रदान करता रहेगा। सांवलियाजी में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 50 दिवसीय काउंटडाउन योगाभ्यास के अंतर्गत सांवलियाजी में चल रहे स्काउट शिविर में योगाभ्यास भी करवाया जा रहा है। ग्रीष्मकालीन स्काउट गाइड कौशल विकास एवं अभिरुचि शिविर में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को रोज अन्य गतिविधियों के साथ योगाभ्यास भी करवाया जा रहा है और स्वस्थ रहने के गुर सिखाए जा रहे हैं। स्वस्थ जीवन शैली और स्वस्थ दिनचर्या, ऋतुचर्या की जानकारी दी जा रही है। यह जानकारी स्थानीय राजकीय आयुर्वेद औषधालय के चिकित्सा प्रभारी डॉ महेंद्र कुमार जाजोरिया द्वारा दी जा रही है। इस योगाभ्यास के अंतर्गत सूक्ष्म व्यायाम से शुरुआत कर ताड़ासन, वृक्षासन, त्रिकोणासन, पादहस्तासन, अर्धचक्रासन, भद्रासन, वज्रासन, अर्धउष्ट्रासन, सेतुबंधासन, शशकासन, वक्रासन, मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, हलासन, पवनमुक्तासन, शवासन आदि आसन के बाद प्राणायाम करवाए गए, जिसके अंतर्गत कपालभाति, अनुलोम विलोम, शीतली, उज्जाई, भ्रामरी, उद्गीत, ध्यान आदि का अभ्यास कराया गया। अंत में शांति पाठ कराया गया। इस अवसर पर अनीता छीपा, शंकर लाल भांबी, कन्हैयालाल मेघवाल, मीना जीनगर, धीरेन्द्र सिंह तोमर उपस्थित थे।